जी बिल्कुल, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जो है तमाम सियासी जमातों के दरवाजे पे जा रही है, जिसमें MQM है, GDA है, दीगर सियासी जमातें हैं, जिसमें अपोजिशन की कोशिश है किसी भी तरह इन सियासी जमातों को राज़ी किया जाए। इस वक्त हमारे साथ GDA के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद है, सरदार रहीम आए, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हिकमत अमली उनकी जानिब से अब तक बनाई गई है। GDA भी ज़ाहिर है कि अहमियत रखती है अभी जो तहरीक अदम एतमाद का जो सिलसिला चल रहा है उसमें। क्या समझते हैं, आपके पास क्या हिकमत अमली है? आप अपोजिशन के साथ खड़े होंगे या हुकूमत के साथ? देखें, GDA की बड़ी अहमियत है और मैं ये समझता हूँ कि जो फ़र्क आएगा वो 2-3 वोट का आएगा जो कि GDA के पास हैं। तो GDA की अहमियत है, लेकिन देखें हमारी सियासत है उसूलों की बुनियाद पर, और उसूल इस वक्त यहाँ पर जो कारफरमा है वो जमहूरियत की को परवान चढ़ाना है इस मुल्क में और इस्टेब्लिश करना है जमहूरियत को। जमहूरी रिवायत में जब अवाम वोट देते हैं, हुकूमतें बनती हैं, तो उनको अपना जो है वक्त पूरा करना चाहिए। 5 साल का मैंडेट है, 5 साल पूरे करने चाहिए। हम इसी पर हमारे उसूल पर जो है कारबंद हैं और हम समझते हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश है और हम इसको सपोर्ट नहीं करते। हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जमहूरी रिवायत यही है और हम जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। अच्छा, कल हमारी सिंध गवर्नमेंट के 2 अहम वज़रा हैं, उनकी कहीं प्रेस ब्रीफिंग भी थी, उनसे हमारी बातचीत हुई MQM के हवाले से। तो उनकी जानिब से MQM के लिए बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था उन्होंने, और उनका ये कहना था कि सियासी जमात है MQM, उसको स्पेस मिलना चाहिए, उनके दफातर खुलने चाहिए। ये उनके बयानात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो लगता ये है कि एक जानिब तो पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है उनका जो झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ ज़्यादा लग रहा है निस्बतन तहरीक इंसाफ के। तो आप नहीं समझते कि ऐसी सिचुएशन में दीगर सियासी जमातों को भी क्या हिकमत अमली करनी चाहिए जिस पर वो कामयाब हो सके? देखिए, हर सियासी जमात का अपना मतब नज़र होता है, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अब इस मौके से किस तरह से कौन फ़ायदा उठाता है, ये अब बाज़ार का माहौल बना दिया है, ख़रीद व फ़रोख्त का माहौल बना दिया है। अब इसमें जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो अपनी डिमांड्स करते हैं। कोई वज़ीर मांगेगा, कोई और चीज़ मांगेगा, कोई कहेगा दफ्तर हमारे खुलवा दो, कोई जो है अपने हुकूमत की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ें करेगा। कुछ जो है आइंदा के लिए अपने लिए सिक्योर करेगा कि अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो दूसरी हुकूमत बनेगी, उसमें उनकी कौन सी जगह होगी। तो मैं समझता हूँ ये सारी जमहूरियत कुछ इक़दामात हैं और जमहूरियत कुछ सोच हैं। हमें जमहूरियत अगर इस मुल्क में है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पनपेंगी, मजबूत होंगी और ख़िदमत करने का उनको मौका मिलेगा। यही वजह है कि माजी में कि जब हुकूमतों को हटा दिया जाता था 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, इस वजह से स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आती थी। हमें चाहिए कि हम इस मुल्क में जो है स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें और जमहूरियत को मजबूत करें। अच्छा, सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि जो GDA की पोजीशन अभी उनके मुताबिक वो ये देखते हैं कि शायद वो भी अपोजिशन के साथ जाएं आखिर में। तो क्या समझते हैं आप लोग? बिल्कुल ये बात आप लोगों ने तय की भी है कि आप कुछ भी हो जाए तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे? देखिए, हम नहीं समझते कि ऐसे हालात होंगे कि हमें ये सोचने पे मजबूर किया जाए कि हम हुकूमत का साथ छोड़ें। ठीक है, ये बात अलग है कि PTI की हुकूमत ने, PTI की लीडरशिप ने GDA के साथ इंसाफ नहीं किया। सिंध में हमसे मशवरे नहीं किए गए। सिंध की पॉलिसियाँ बनाने में हम समझते थे कि अगर हमसे मशवरे करते तो शायद आज PTI बेहतर पोजीशन में होती। जो अपने उन्होंने MPs वगैरह को, MNA को फ़ंड्स दिए तरक्याती, GDA के मेंबर्स को नहीं दिए। लेकिन उस तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम लोग फॉर सेल नहीं हैं, हम बराए फ़रोख्त नहीं हैं। हम जमहूरी उसूलों पर कारबंद लोग हैं और उसी की बुनियाद पे हमारे फ़ैसले होते हैं और यही फ़ैसला हमारा है कि हम जो है वो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को नहीं होने देंगे। सियासी जमातों का अपना अपना एक मौक़िफ़ तो है कि उनका क्या सोचना है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो दीगर सियासी जमातें ये कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में वो इक़दामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। ख़ास तौर पे बेरोज़गारी के हवाले से वो बात करें, महंगाई के हवाले से बात करें, तो हर सियासी जमातें जो हुकूमत के साथ हैं वो कुछ फ़ैसला लेने के लिए सोचती हैं। तो आप नहीं समझते GDA की जो अपनी, अगर वो दोबारा तहरीक इंसाफ की अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट करेंगे तो जो लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, महंगाई के मारे लोग हैं, वो आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे आइंदा इलेक्शन में?
देखें, ये बात तो हकीकत है कि जो हमारी मईशत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, और सिर्फ उसमें पीटीआई की वफाकी हुकूमत जो है ज़िम्मेदार नहीं है। इससे पहले जो हुकूमतें थीं और जो लूट मार चल रही थी वो भी उसके काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू है वो ये कि जीडीए की जो क़यादत है उनको ये समझ में नहीं आई कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है सियासत में, और पीर साहब वगैरह के ख़ानदान का जो तजुर्बा है सियासत में वो शायद पाकिस्तान में किसी और का नहीं हो। मैं अगर इमरान खान की जगह होता तो मैं तो पीर साहब के कदमों में बैठा होता और उनसे मशवरे करता कि ये हुकूमत कैसे चलानी है, लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आई और वो अपने तय हुकूमत चलाते रहे, और आज ये उनको दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा, जीडीए नहीं समझती कि सूबाई असम्बली के रुकन तो हैं आपके पास जिनका सिंध से ताल्लुक़ है, अगर आप सिंध हुकूमत के साथ अगर आप साथ देते हैं या अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, तो सिंध हुकूमत के साथ आप खड़े होकर अपने लोगों के हल्के के जो लोग हैं उनके मसाइल ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं, नहीं समझते आप? नहीं, ये एक बात तो है, क्योंकि हम सियासी जमातें हैं, सियासी जमात के पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जो ज़हनियत है वो सिंध को नुकसान पहुंचाने की ज़हनियत है। सिंध दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनकी। जब हमारा पहले इनके साथ साथ था, लेकिन जब ये दोहरा निज़ाम बल्दियाती निज़ाम लाने की इन्होंने कोशिश किया कि एक्ट पास कर लिया जिसको बेटो निज़ाम सिंधी में कहते हैं, तो उसके बाद फिर हमने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट भी छोड़ी और इनको मजबूर किया कि उसको वापस लें। तो हम सिंध के मफादात के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा सकते। सियासी मुबस्सिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है, ख़राब कारकर्दगी है, उनकी कोशिश ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो 3.5 साल ख़राब कारकर्दगी जो पीटीआई की है उसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छुपना चाहती है, 14 साल की कारकर्दगी को छुपाना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों में फ़र्क क्या है। मैं एक आम सियासी कारकुन की हैसियत से आपको बताना, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बताना चाहता हूँ। पीटीआई की वफाकी हुकूमत नाअहल और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चोर, ये फ़र्क है इनमें। अवाम को रिलीफ दोनों से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये एक सबक होना चाहिए पीटीआई को। आइंदा इनको ये इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो उसमें कुछ बेहतरी लाएं, और अगले इलेक्शन भी अगर जीतेंगे तो उसमें अपनी पॉलिसीज़ को अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाएं और जो है अवाम की खातिर काम करें। अच्छा, एमक्यूएम की जानिब से भी हम देख रहे हैं वो डामाडोल हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ भी देखते हैं, शायद कुछ ताकतवर हल्के हैं उनसे डर के, मगर सिंध हुकूमत की तरफ भी देखना चाहते हैं। ज़ाहिर मफादात की एक जंग है, तो क्या मशवरा देंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को जो फैसला करने वाले लोग हैं? देखिए, एमक्यूएम की ये जो रविश बहुत शुरू से रही है, हमेशा उन्होंने बारगेन किया है और वक्ती मफाद के खातिर समझौते किए हैं, और यही वजह है कि आज एमक्यूएम जो है वो बिखरी हुई है। मैं समझता हूँ कि मैं तो कोई नहीं होता किसी को मशवरा देने वाला, लेकिन उनको अपनी सियासत पर नज़रसानी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कुछ उसूलों की बुनियाद पर सियासत होती है, उन उसूलों पर कारबंद रहेंगे तो कामयाब होंगे। अच्छा, काफ लीग का बड़ा अहम रोल है अगर आप इन सारी चीज़ों में देखें। जब से ये तहरीक अदम एतमाद की लिए मतलब ये वर्किंग चली है उस वक्त तक, अभी भी काफ लीग की अहमियत तो है। खैर, तो आप उनकी सियासत को किस तरह, हिकमत अमली किस तरह देख रहे हैं? चौधरी शुजात की, चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से ज़ाहिर बड़ी डिमांड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, तो उनकी सियासत को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं एक बड़ी सादा से अल्फाज में आपको ये बताना चाहता हूँ जो मेरी राय है कि जो ऑफ़र अपोजिशन उनको कर रही है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। वो इतनी ज़्यादा पुरकशिश है कि उस पर कायम नहीं रह सकती अपोजिशन पार्टियाँ। अगर पंजाब उन्होंने दे दिया तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? और जिस तरह से सियासी जमातें जिस रविश पे चल रही थी, मतलब इंडिया के साथ ताल्लुकात और उनके इंडियंस यहाँ पर अपनी शुगर मिलों में काम कर रहे हैं बग़ैर वीज़े के, और लाइफ टाइम वीज़े उनको इशू कर दिए गए जिनको, तो फिर जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के बारे में भी ये बहुत सारे लोग ख्याल रखते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो फिर एक्टिव हो जाती हैं ना। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है उसमें नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर आपने एक वक्त साथ गुजारा तो है उनके, किस अंदाज से देख रहे हैं, वो किस तरह देख रहे हैं, टाइमिंग से वो सही सियासी फैसले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ इज़ गॉट नथिंग टू लूज़। वो तो मुल्क से बाहर बैठे हैं और पैसा भी उनका सारा बाहर है,
तो ही इज़ गॉट नथिंग टू लूज़। तो रिस्पॉन्सिबल डिसीशंस जो हैं वो लेना, फिर लोग शक की निगाह से देखेंगे क्या रिस्पॉन्सिबल वो फैसले कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के मफाद में वो फैसले कर सकते हैं जब उनका पाकिस्तान में स्टे ही ख़त्म हो गया। तो शहबाज शरीफ जो है काफ़ी मेहनती आदमी हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अवाम जो है, जो सपोर्टर्स हैं, वो नवाज़ शरीफ के हैं। अगर नवाज़ शरीफ की शहबाज शरीफ साहब को कोई सपोर्ट ना हो तो मैं नहीं समझता 100 आदमी भी शहबाज शरीफ के साथ होंगे। आखिरी सवाल, मौलाना फजलुर रहमान, ज़ाहिर सीटें तो बहुत कम है उनके पास, मगर उनका सियासत में, ऑपोजिशन में एक अहम किरदार है, कैसे देखते हैं उसको आप? मैं समझता हूँ ज़ीरक सियासतदान हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल इस वक्त बड़े पॉलिश सियासतदान हैं, लेकिन गेम जो है उनसे बड़ी है। मैं समझता हूँ जो गेम इन्होंने सजाई है, जो शतरंज की बाजी खेल रहे हैं, ये उनके कद से बहुत बड़ी गेम है। और मैं समझता हूँ कि आखिर में आके अगर सेंस प्रिवेल करेगी, तो मेरी बात ये नोट कर लें आप, वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से करेगी। अगर ये मामला रिवर्स होगा तो मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार होगा इसमें। बिल्कुल, हमारे साथ सरदार रहीम साहब मौजूद है। उनका यही कहना है कि कुछ भी हो, तहरीक इंसाफ के साथ GDA खड़ी रहेगी, आखिर तक खड़ी रहेगी। दीगर सियासी जमातों के हवाले से भी उन्होंने बात की, MQM के हवाले से बात की। उनका यही कहना है कि MQM हमेशा वक्त के हिसाब से वो फैसले नहीं करती है, मगर उनका ये भी कहना है कि तमाम सियासी जमातों को कम से कम इमरान खान की हुकूमत के जो 1.5 साल तकरीबन रह गए हैं उनको वो देने चाहिए, मुकम्मल 5 साल की हुकूमत करने देनी चाहिए। और उनका यही कहना है कि GDA आखिरी लम्हात तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी। जी।